हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डेज देखेंगे कि आज जो दिन में क्या क्या खबरें प्रमुख रही। तो आज के समाचार पत्रों में सबसे पहली खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया वोन आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट खबर है हमारी, छठ सेलिब्रेट्स विद ग्रेट फर्वर अक्रॉस द बिहार। ठीक है, जो छठ पूजा होती है विशेषकर बिहार राज्य में मनाई जाती है और वर्तमान में पूरे भारत में मनाई जाने लगी है। ठीक है, तो छठ त्यौहार बिहार का एक काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया मेक्स इट टू 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक क्लब। भारत क्या है, अपने $5 ट्रिलियन के लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच गया है। और अभी मतलब मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू इंदिरा गांधी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की जन्म एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वोन आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। The 2023 ICC Men's Cricket World Cup was the 13th edition of the Cricket World Cup। ये 13वां संस्करण था इसका। ये भारत में आयोजित किया गया था और ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक खेला गया है। इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा 765 रन विराट कोहली ने बनाए जो भारत के थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? सबसे ज़्यादा मोहम्मद शमी ने लिए 24 विकेट लिए, ये भारत के थे। ठीक, तो ये दोनों इसमें महत्वपूर्ण खबरें। और इसमें इनका देखो तो 3 शतक इन्होंने लगाए विराट कोहली ने। ठीक है, और मोहम्मद शमी ने का बेस्ट रहा है, बेस्ट बॉलिंग एवरेज 7 विकेट लिए 57 रन देकर। नेक्स्ट, अभी तक जो जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें किस टीम ने कितने वर्ल्ड कप जीते? जैसे ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कब जीत चुकी है? 1987 में जीती थी, 1999, 2003 और 2007। ये 3 बार लगातार जीती थी। फिर 2015 का जीती थी और फिर 2023 का जीती थी। ठीक है, जीती है, अभी कल ही जीता है इन्होंने। ठीक, इंडिया ने कब जीता है? इंडिया ने 2 बार जीता है, 1983 का और 2011 का जीता है। ठीक है, और वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीती, 1975 और 1979। वेस्ट इंडीज पहले बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, अभी तो इन्होंने उसमें भी क्वालिफाई नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गई। इंग्लैंड ने 2019 का जीता था। श्रीलंका ने 1996 का जीता था। पाकिस्तान ने 1992 का जीता था। न्यूजीलैंड 2 बार रनर अप रहा है लेकिन जीता अभी तक नहीं, 2015 और 2019 में। नेक्स्ट हमारी खबर है, छठ सेलिब्रेट विद ग्रेट फर्वर अक्रॉस द बिहार। छठ जो त्यौहार होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये कार्तिक मास की जो पूर्णिमा जो मतलब जो दीपावली आती है उसके 6 दिन बाद जो छठ आती है, दीपावली आती है अमावस्या को, और ये आती है छठ 6 दिन बाद उसके, जो भारतीय हिंदू ट्रेडिशन होता है उसके 6 दिन बाद जब भी छठ बोलते हैं इसको। ठीक है, छठ पूजा इज ए 4-day फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द बिहार टू थैंक द सन गॉड एंड हिज सिस्टर छठी मैया। सूर्य और उनकी बहन जो छठी मैया है उनको नमन करने के साथ या उनके प्रणाम करने को लेकर ये त्यौहार मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल हैज गेन्ड द रिकॉग्निशन बियॉन्ड द बिहार बॉर्डर्स एंड सिंबलाइज द रिलीजियस हार्मनी। ठीक है, ये बिहार की सीमाओं से भी आगे जा चुका है। अब ये दिल्ली हो गया, दिल्ली, झारखंड,
और अन्य राज्यों में भी इसको मनाया जाने लगा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है इसको। ठीक है, हियर आर द सम वेज दैट छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड। क्या क्या प्रोसेस होती है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले होता है नहाए खाए। डिवोटी एंड देयर फैमिलीज टेक ए रिचुअल बाथ एंड ईट सैत्विक फूड। तो सबसे पहले जो होता है नहाए खाए होता है, इसको नहाए खाए बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है खरना। डिवोटी शेयर ए प्रसाद ऑफ राइस पुडलिंग एंड रोटीज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। खरना होता है, इसमें जो चावल से बनी हुई और रोटी इसमें शेयर किया जाता है, एक दूसरे से खाया जाता है। नेक्स्ट है पेइंग होमेज टू द सेटिंग सन। ठीक है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते। ठीक है, डिवोटी गेदर टू पे होमेज टू द सेटिंग सन। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है एक दिन पहले, और उसके अगले दिन वर्शिप एट द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस त्यौहार का समापन होता है। डिवोटी गेदर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स टू वर्शिप द राइजिंग सन। मतलब या तो नदी किनारे खड़े होंगे, या कोई झील होगी, या वो आर्टिफिशियल लेक भी बना दी जाती है। शहरों में आजकल ऐसे ही किया जा रहा है ना, आर्टिफिशियल बनाई जा रही है, और जब सूरज उगता है तो उसको जल चढ़ाया जाता है या खड़े होके। ठीक तो ये पूरी छठ की प्रोसेस होती है ना। ये बहुत अभी न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारे लोग छठ पर यात्रा कर रहे थे, तो सब अपने घर जा रहे थे, तो ट्रेनों में भारी और ज़बरदस्त भीड़ लग रही थी। टिकट इवन जो एसी वाले डिब्बे थे वो भी खचाखच भरे हुए थे, एसी वाले डब्बों में भी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो ये मतलब सभी को अपने घर जाने की इच्छा होती है, इसलिए छठ में इतनी भीड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया मेक्स इट टू 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक क्लब। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आई हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या किसने ये रिपोर्ट बताई है? ये जीडीपी एक लाइव जीडीपी ट्रैकर होता है वर्ल्ड का, उस बेसिस के बेस्ड ऑन द आईएमएफ डाटा। आईएमएफ के डाटा पर जीडीपी ट्रैकर डाटा होता है, उसमें है ना इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस करते हुए बताया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट हमारी खबर है पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू द इंदिरा गांधी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। ठीक, तो इंदिरा गांधी का भी बर्थ एनिवर्सरी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राइम और उनकी कौन सी थी? 105वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, कहाँ पे पोस्ट की? ट्विटर, मतलब ट्विटर जिसका अब एक्स नाम हो गया है उस पर। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1984 में असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, इनकी थोड़ा, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। इन्होंने क्या क्या काम किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, नेशनलाइज ऑफ 14 प्राइवेट सेक्टर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंडो पाकिस्तान वार 1971 का जो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, इसके जो मध्य लड़ाई हुई थी, इनकी एक मतलब सूत्रधार थी। इन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र कराया था, उसका नया नाम बांग्लादेश रखा था। शिमला एग्रीमेंट कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इंडेड प्रीवी पर्स गिवन बाय द रॉयल्टी सिंस 1947। प्रीवी पर्स की को समाप्त किया था। प्रीवी पर्स क्या होता था? प्रीवी पर्स ये होता था कि पहले सुप्रीम सुनवाई भारत में नहीं होती थी, ये इंग्लैंड के कोर्ट में होती थी। जैसे अंतिम जो सुनवाई करनी होगी यार, हमको तो अब बिल्कुल और आगे जाना है, अंतिम सुनवाई कौन करेगा? तो अंतिम सुनवाई प्रीवी पर्स या प्रीवी पर्स के तहत होती थी, लेकिन इसको समाप्त करके ये भारत में इस्टेब्लिश किया गया है। और अब अंतिम सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था कि पोखरण में जो वो चल रहा है ना, पोखरण में हुआ था न्यूक्लियर हथियारों का अपन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। तो ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। सेंड द फर्स्ट इंडियन गो टू द इनटू द स्पेस, ये इन्होंने मतलब इनके कार्यकाल में पहले भारतीय को स्पेस में भेजा था।
ठीक है। फैसिलिटेट फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने अपनी विदेश नीति भी बनाई थी जो काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये इनकी उपलब्धियाँ रही है। लेकिन इनकी कुछ क्रिटिसिज्म, जो मतलब इनकी आलोचना भी होती है। आलोचना सबसे बड़ी क्या हो सकती है, आप डिसाइड करके बताइए। सबसे बड़ी आलोचना होती है इनकी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे काले दिवस के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये इंडियन हेराल्ड में आई थी खबर, कब आई थी ये, 1975 की खबर है। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी जी अरेस्टेड, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ठीक है। तो ये खबर उस के न्यूज़पेपर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो ये खबर आई थी। ये उनका काला अध्याय माना जाता है कि इन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट खबर है आज की हमारी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। कौन से नंबर का है, 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द नवंबर 14 to 27, 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। प्रगति मैदान में चल रहा है, न्यू दिल्ली का। ये आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतारिए, 2 कदम की दूरी पर आपको मिल जाएगा। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO एंड द गवर्नमेंट नोडल ट्रेड प्रमोशन एजेंसी। ये वार्षिक होता है, एनुअली होता है, और ये जनरल पब्लिक के लिए नवंबर 19 से 27 के मध्य खुला रहेगा। तो अभी ये ओपन हो चुका है, आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं भी गया था इसमें, लेकिन मैं क्या हुआ इसमें कि इसकी फ़ीस शायद 500 है ना। मेरे को लगा इसकी फ़ीस 60 रुपीज़ है, लेकिन इसमें अंदर जाने के लिए 500 का पास लेना पड़ेगा आपको, जहाँ तक मेरे नॉलेज में। आप इसको पेटीएम वगैरह पे चेक कर लीजिए पहले, फिर जाइए आप। मतलब एक्चुअली हम गए थे जू, दिल्ली जू, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली जू देखने गए थे। लेकिन ये दिल्ली जू भी आप जाएंगे तो आपको कहाँ उतरना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। और ये ट्रेड फेयर जाने देखने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरना। तो हम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरे, ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या थी। तो हमको लगा कि इसी में चलते, लेकिन इसी में गए तो हमको गेट पे रोक लिया गया और टिकट पूछा तो हमने ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन 500 का आ रहा था। तो हमने प्लान कैंसिल किया और हम गए जू देखने। जू हमको बहुत अच्छा लगा, हमने वहाँ पे सवारी भी की तो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से जा सकते हैं, या तो इसमें जा सकते हैं या जू में जा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से। ये भारत मंडपम वगैरह जो भी अंदर है ये देख सकते हैं। ठीक, और इसमें पार्टनर स्टेट कौन है, बिहार है और केरला है। फोकस स्टेट क्या क्या है इसमें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसके फोकस स्टेट है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।